नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंट समाधान। और आज के वीडियो में डिटेल करेंगे, जब आप सेम स्टेट में सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं आपको चार्ज करना होता है जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन साथियों, जब कोई बंदा किसी लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में काम कर रहा है या फ्रेट फॉरवर्डिंग के सेक्टर में काम कर रहा है तो उनको ज़रूरत पड़ती है कि वो इंट्रा स्टेट सेल यानी कि जो विद इन स्टेट सेल है उस पर भी उनको चार्ज करना होता है आईजीएसटी। सुनने में हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो, लेकिन जो लोग लॉजिस्टिक्स या फ्रेट फॉरवर्डिंग का मतलब यदि आप नहीं समझते तो मैं बताता हूँ साथियों। इंडिया से जो भी गुड्स एक्सपोर्ट होके इंडिया से बाहर की किसी कंट्रीज में जाती है तो वो जो एजेंट्स लोग हैं जो ये सब अरेंजमेंट्स करते हैं उनको फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज कहा जाता है। बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन जयपुर में है वो काफ़ी सारी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज है, दिल्ली में काफ़ी सारी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज है, मुंबई में काफ़ी सारी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज है। बेसिकली फ्रेट फॉरवर्डर्स या फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज वहाँ होती है जहाँ पे एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स उनका आना जाना होता है, या फिर ड्राई पोर्ट्स या सी पोर्ट्स। सी पोर्ट्स वो है जहाँ पे समुंदर है और बाई शिप जहाँ से माल का आना जाना है वो हो सकता है। और ड्राई पोर्ट्स वो होते हैं साथियों, जैसे जयपुर ड्राई पोर्ट है, जयपुर में कोई समुंदर नहीं है इसलिए जयपुर को ड्राई पोर्ट कहा जाता है, लेकिन जयपुर पोर्ट ऑफ लोडिंग जरूर है, यानी कि यहाँ से बहुत सारा गुड्स लोड होता है और वो चाहे मुंद्रा जाता हो चाहे बॉम्बे जाता हो, यहाँ से लोड होके वहाँ जाता है। वो जाता है बाई रोड या बाई रेल। इसके बाद में वो गुड्स पोर्ट पे जाता है, पोर्ट पे पहले अनलोड होता है, उसके बाद शिप में लोड करके उसको भेज दिया जाता है जिस भी कंट्री का डेस्टिनेशन है उस गुड्स को पहुंचाने का, उस कंट्री के लिए। तो ये छोटी सी जानकारी है फ्रेट फॉरवर्डिंग बिजनेस के बारे में और लॉजिस्टिक्स का सेक्टर है उसके बारे में। जो लोग नहीं जुड़े उनके लिए थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया है। तो जब आप किसी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी या लॉजिस्टिक्स कंपनी का अकाउंटिंग का काम देखते हैं, क्योंकि साथियों जब आप इस फील्ड में नए जुड़ते हैं यानी कि आप अपना करियर स्टार्ट ही कर रहे हैं तो उस समय आपको जिस भी सेक्टर में जॉब मिले आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस गेन करना होता है, अपनी आजीविका भी साथ साथ चलानी होती है। तो उस समय आप सिलेक्शन ऑफ चॉइस है आपके पास कम होती है। और यदि आपको स्ट्रगल कर रहे हैं आप जॉब के लिए और इस तरीके से बहुत सारे सेक्टर्स का पता हो कि जहाँ पे एक अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो आपके लिए जॉब सर्च करना भी थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि कई बार जो एस्पिरेंट्स हैं, नए बच्चे जो आ रहे हैं अकाउंटिंग के फील्ड में, उनको ये पता नहीं होता कि बेसिकली रिक्वायरमेंट्स है जो अकाउंट्स की वो कहाँ कहाँ हो सकती है। तो जब आप बाज़ार में निकल रहे हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए और आपको ये आइडिया हो कि आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है, तो आप बहुत ही एक अच्छी पोजीशन में होते हैं और अपने लिए एरियाज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है। अब आप ये जो एंट्री है वो किस तरीके से कर सकते हैं कि जब आप सेम स्टेट में सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं और आपको चार्ज करना आईजीएसटी। और करना क्यों है? क्योंकि साथियों ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, गवर्नमेंट का रूल है, जीएसटी में इम्प्लीमेंटेड है। आप एसजीएसटी या सीजीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। इसके लिए बाकायदा जीएसटी में एक कैटेगरी बनाई हुई है जिसका कोड है 97 और जिसको कहा जाता है अदर टेरिटरी। यानी कि जब आप सेल कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे जो क्राइटेरियन है
वो आपको दिखाई पड़ता है, और आपको अपनी जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स है वो उसी तरीके से करनी है टैली में, क्योंकि जब आप GSTR1 फाइल करते हैं अपना, तो आपको बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग टैली से ही JSON फाइल है वो अपलोड करते हैं। तो यदि आप टैली से ही JSON फाइल क्रिएट करके अपलोड कर रहे हैं तो आपका रिकॉर्डिंग यदि ठीक नहीं हुआ ट्रांजेक्शन्स का, तो आपकी रिटर्न भी गलत जाएगी। तो देखते हैं कि इसको कैसे आप लोग कर सकते हैं। वाउचर्स में आगे साथियों हम सेल्स का वाउचर बुक करेंगे। डेट डाल दी हमने आज की 26/11। बिल का रेफरेंस आप कुछ भी दे सकते हैं, अभी मैं टेस्ट के लिए बता रहा हूँ। लॉजिस्टिक्स का काम है तो ABC लॉजिस्टिक्स हमने सेलेक्ट कर लिया साथियों। अब आप देखेंगे कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई है वो राजस्थान है, और राजस्थान का ये डीलर है। दोनों तरीके से मैं आपको एंट्री ये दिखाऊंगा, तो आपके बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में ये आ जाएगी एक ही बार में। सेल्स का लेजर सेलेक्ट किया, यह क्लासिफिकेशन पूछ रहा है अभी, इसको हम करते हैं ऑफ। एक बार कॉन्फ़िगरेशन में गए और GST डिटेल्स में इसको किया नो। अभी इसको यस करके भी दिखाऊंगा साथियों। ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से पड़ा है यस, समझने में दिक्कत आ सकती है। तो पहले आपको वो बताऊंगा जिसमें IGST सेलेक्ट नहीं हो रहा है, फिर कैसे करना है वो हम सीखेंगे। मान लीजिए ओशन फ्रेट, अभी फ्रेट जो है वो लगता है डॉलर्स में, तो मान लेते हैं हम 1000 USD है वो प्राइस है, और उसका जो भी एक्सचेंज रेट है, क्वांटिटी एक हो गई, रेट मान लेते हैं हम $85 का, तो 85,000 हो गया आपका जो ओशन फ्रेट है उसका अमाउंट, यानी कि जो फ्रेट आप ABC लॉजिस्टिक्स से चार्ज करेंगे। ओशन फ्रेट पे साथियों GST का रेट है 5%। अब आप चार्ज करेंगे CGST और SGST। आप देखेंगे कि 85,000 का 2.5% CGST 2125 करेक्टली कैप्चर हो गया है, और इसी तरीके से 2.5% SGST कैप्चर हो गया है। टोटल GST का रेट है 5%, तो 2.5% आधा CGST का, आधा 2.5% SGST का। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है साथियों। अब गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको चार्ज करना है IGST, यानी कि आप राजस्थान में भी सप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको CGST या SGST चार्ज नहीं करना है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है आज के वीडियो की अपनी। तो इसको हम Ctrl D से डिलीट कर देते हैं। अभी आपको चार्ज करना है IGST। जब आप IGST सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे आपका GST कैलकुलेट नहीं हो रहा है। आप चाहे कितने एंटरप्रेस कर लें, आपका IGST कैलकुलेट नहीं होगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले मैंने नो किया था, ऑप्शन जो यस था उसको मैंने नो किया था, बेसिकली वही ऑप्शन है जिसके द्वारा आपको ये सब चीज़ करनी है। तो फिर से जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, GST डिटेल्स में जो मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ GST है, इस ऑप्शन को करना आपको यस। Ctrl A से सेव कर देंगे। यही एंट्री साथियों वापस करते हैं हम, क्योंकि सेल्स का जो लेजर है उस पर इसका इम्पैक्ट आता है। वापस वाउचर एंटर किया, ABC लॉजिस्टिक्स। अब आप जैसे सेल्स एंटर करेंगे, जो फर्स्ट स्क्रीन आपने देखी हो वीडियो में, तो यही आई थी, क्योंकि ऑप्शन वो बाय डिफ़ॉल्ट यस था। टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है। यहाँ आपको साथियों सेलेक्ट करना है इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। जैसे ही आप यहाँ पे इंटर डालोगे तो आपको यहाँ पे LOV दिख जाती है, यानी कि लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, और यहाँ से आप जो वैल्यू डिज़ायर्ड है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। ये इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपन को चार्ज करना है साथियों IGST। GST का नंबर पार्टी का सेम स्टेट का है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको IGST चार्ज करना है सेम स्टेट में भी, तो आपको यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है उसको आपने इनेबल करके इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेना है। सेम ओशन फ्रेट सेलेक्ट करेंगे 1000 USD,
क्वांटिटी है 1 और 85,000 हो गया आपका रेट। अब आपको साथियों सेलेक्ट करना है IGST, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब आप देख रहे हैं साथियों, आपका IGST इस पे सेलेक्ट हो गया है। प्रैक्टिस के लिए या किस तरीके से ये काम कर रहा है फीचर, इसके लिए आप खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको साथ ही साथ में ये समझ में आ जाएगा कि ये पहले कैसे IGST नहीं कैलकुलेट हो रहा था, CGST और SGST हो रहा था, लेकिन अभी IGST हो रहा है। टोटल आप देखेंगे टैक्स का अमाउंट 4250 जो कि है टोटल टैक्स आपका आ चुका है साथियों 4250 IGST। अभी हम यहाँ पे यदि करते हैं इसको CGST तो आप देखेंगे ये टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा है। SGST करके देखेंगे तो भी कलेक्ट नहीं कर रहा है। वजह क्या साथियों कि हमने इसको क्लासिफिकेशन स्पेसिफाई कर दिया है कि सेल्स जो है ये कौन सी सेल्स हो रही है। SGST सेलेक्ट करेंगे और इस एंट्री को कर देते हैं सेव। साथियों एंट्री हमारी सेव हो चुकी है सेल्स की, और अब हम देखेंगे कि GSTR 1 में इसका क्या इम्पेक्ट है। जिस तरीके से हमने एंट्री करी है वो प्रॉपर तरीके से जा रही है या नहीं जा रही है। तो अब हम यहाँ पे डिस्प्ले, इसके बाद GST रिपोर्ट्स, GSTR 1 करेंगे और पीरियड सेलेक्ट करेंगे साथियों 30/11 1 से 30/11। अभी आप देखेंगे आपकी GSTR में 1 में कुछ एरर है। अब वो एरर ये है साथियों कि जो पार्टी है यानी कि रिसीवर है सर्विसेज का, उसका सही GSTN नंबर हमने यहाँ पे डाल नहीं रखा है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वीडियो है और हम अवॉइड करते हैं साथियों कि किसी भी पार्टी का जो है वो करेक्ट GSTN किसी के दूसरे के सामने ना जाए। और आप लोगों का भी आई थिंक ये कोई कंसर्न होगा नहीं, क्योंकि जैसे ही आप लोग इस पे करेक्ट GSTN प्लेस करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना एरर है वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। कोई भी एरर आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। वीडियो को लेके कोई क्वेरी या आपके सुझाव है तो वेलकम है आपका। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।